तो पिछले अ, जो क्लास में हमने पढ़ा था अध्याय 4, उसका नाम था दिव्य ज्ञान। तो उससे कुछ प्रश्न करेंगे और फिर उसके आगे बाद आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा आवाज सबको आ रहा है ना, ऑडिबल है ना? Yes, Ruby. Yes, Ruby. ठीक। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं वन्देहं तत्कृपा श्रीगुरुदिनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाददेशकारिणे। हरे कृष्णा। तो अध्याय 4 में प्रश्न आता है कि कृष्ण ने पहली बार दिव्य ज्ञान किसे दिया। भगवान ने सर्वप्रथम दिव्य ज्ञान किसको दिया? विवशवान मनु को दिया था, मनु के बाद विवशवान। व्यवस्वान को दिया था, है ना? ये व्यवस्वान कौन है? मनु के पिता। मनु के पिता। और क्या काम करते हैं व्यवस्वान? सूर्य देव है ना। हाँ, यस। सूर्य जो प्लैनेट है उसके राजा हैं विवस्वान। सूर्य जो प्लैनेट है उसके राजा हैं विवस्वान, है ना? तो विवस्वान जो है राजा, भगवान जो है लीडर्स को पहले ज्ञान देते हैं, ताकि क्योंकि लीडर्स को ज्ञान जरूरी है, दिव्य ज्ञान, अन्यथा वो फंस जाएंगे सेवा करने में। लीडर्स जो होते हैं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सबसे पहले ज्ञान देंगे ना, नहीं तो फिर पता चला कि रिप्रेजेंटेटिव्स नाम खराब कर दिए भगवान का। कुछ गलत कार्य करेंगे तो किसका नाम खराब होगा? भगवान का। इसलिए राजाओं को भगवान जो है दिव्य ज्ञान देते हैं सबसे पहले। जो भी राजा है उसको ध्यान। तो कई लोग बोलते हैं कि गीता भागवत तो साधु महात्माओं का है, हमारे लिए थोड़े है। लेकिन भगवान तो यहाँ पे अर्जुन को दे रहे हैं जो कि गृहस्थ हैं और राजा हैं। और राजा आज के राजाओं के समान नहीं है। अर्जुन के पास बहुत धन, बहुत दौलत, बहुत संपत्ति है। आज के मुकेश अंबानी के पास भी इतना पैसा नहीं होगा जितना अर्जुन के पास है या था, है ना? अर्जुन के पास, परीक्षित महाराज के पास सोने का महल, महल में सोने के बर्तन, सोने के सिक्के, रथ भी सोने का बना हुआ। तो आज के समय में लोग इतना अमीर नहीं है। आज के लोगों का इतना औकात नहीं है ना? मुकेश अंबानी सब कुछ भी नहीं है। अर्जुन अर्जुन युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरा पृथ्वी का सम्राट उनके पास था। केवल भारत देश नहीं, पृथ्वी को ही भारतवर्ष बोला जाता था। और पूरे पृथ्वी में जितने राजा थे सब युधिष्ठिर महाराज को टैक्स देते थे अपने राज्य का। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती मतलब मुख्य एक राजा रहेगा, उसके अंडर में सारे राजा रहेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर है और उसके अंदर में चीफ मिनिस्टर, मई मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं, उसी प्रकार से वो राजा थे। तो राजाओं को ज्ञान दिया जाता है। तो कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम ज्ञान विवस्वान को दिया, जो कि सूर्यदेव, सूर्य ग्रह के राजा हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि है ना, सूर्यवंश। दिव्य ज्ञान कितने वर्ष पहले दिया गया था? 12 करोड़ साल पहले। वेरी गुड। 12 करोड़ साल पूर्व। तीसरा, कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि ये आगे ये परंपरा जाके छत विछत हो गई थी, तो फिर से इसलिए। एक कारण यह भी है, और उसके अलावा एक और भी कारण है। कृष्ण अर्जुन को ही क्यों चुने? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था और मित्र था। वेरी गुड। ये लगता है आपने ही केवल पढ़ा है क्या, बाकी लोग पढ़े नहीं क्या? और कोई जवाब नहीं दे रहा है। चौथा क्वेश्चन आता है कि कृष्ण इस भौतिक संसार में क्यों प्रकट हुए?
जिससे कि जो बद्ध जीव है वो भगवान की तरफ आकर्षित हो, उनके बारे में जान के, उनकी लीलाएँ सुन के, यस। और दूसरा अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। यस, अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं। और कृष्ण कब प्रकट हुए, कब प्रकट होते हैं? क्यों का जवाब मिल गया, अब कब का जवाब क्या है, कब प्रकट होते हैं? जब भी धर्म की हानि होती है यस। और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आता है। यस। कृष्ण के बारे में सुनने से क्या लाभ है, प्रदीप प्रो बताएंगे। कृष्ण के बारे में सुनने से क्या लाभ है? कई लोग बोलेंगे ना कि भाई कृष्ण कृष्ण क्या कर रहे हो, कृष्ण की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या लाभ क्या है इस? तो क्या लाभ बताया गया था भगवत गीता में चौथे अध्याय में? कृष्ण के बारे में सुनने से क्या लाभ है? बताइए, कृष्ण के बारे में सुनने से क्या लाभ है? इसका मतलब है कि आप लोग क्लास के बाद नहीं कुछ देखते नहीं है दोबारा? तो ऐसा मत कीजिए, इसको देखना जरूरी है, देखना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा, नहीं तो फिर थ्योरी रह जाएगा, केवल प्रैक्टिकल कुछ समझ में नहीं आएगा, रियलाइजेशन कुछ नहीं होगा। केवल तोता के तरह रट लेंगे बस, हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। तो पहले थ्योरी, फिर उसका प्रैक्टिकल, है ना? तो प्रैक्टिकल करने का तरीका क्या है कि हम इसको पढ़ें एक बार, क्लास शुरू होने से पहले, एक बार क्लास खत्म होने के बाद इसको पढ़ें, इसको श्रवण करें। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे इसको रिकॉर्डिंग डाल दिया जाता है, वहां से आप सुन भी सकते हैं इसको। और कुछ प्रैक्टिकल सेवा भी करना चाहिए, सेल्फलेस सर्विस, जिससे कि रियलाइजेशन होगा आपको। और रियलाइजेशन नहीं आएगा, केवल थ्योरेटिकल स्कॉलर बन जाएंगे। शास्त्रों का ज्ञान तो पूरा है, सिर्फ देखे होंगे आप, कई लोग शास्त्रों का ज्ञान खूब होता है लेकिन उनके आचरण में कुछ नहीं दिखता है। तो क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है कुछ भी, तो ऐसे ऐसा नहीं है, करना है हमको, जो है पढ़ना भी है और उसको सेवा करनी है, प्रैक्टिकल कुछ सेवा, 2 घंटे का 3 घंटे का एक सेवा पकड़ लेना है कहीं पे भी, सेल्फलेस सर्विस। या तो प्रीचिंग कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, जाके आप किताब ले लीजिए मंदिर से और जाके बांटिए, 2 घंटे खड़े होकर रोड पे। सब प्रैक्टिकल सेवा है ना? या मंदिर में जाके झाड़ू मारिए, या फिर कुछ सेवा कीजिए, कोई भी 2 घंटे का से 3 घंटे का, जितना भी सेल्फलेस, जितना भी आपके पास टाइम है निकाल करके कुछ सेवा करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, हर दिन। और आपका चैंटिंग चलना चाहिए, तब आपको जो है प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आएगा। उसके बाद आता है कृष्ण के बारे में सुनने से क्या लाभ है, कौन बताएगा? जी, सुनते-सुनते अनर्थ निवृत्ति भी होगी और भगवान के प्रति प्रेम भी आएगा। यस, दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, है ना? 4 वर्ण क्या है? वर्ण जो है, वो 4 जो है भगवान ने क्रिएट किया है, वो क्या है? ये ब्राह्मण, ब्रह्म, वैश्य, एक क्षत्रिय, शूद्र। लक्ष्मी जी, लॉर्ड शिव। ब्राह्मण, लॉर्ड शिवा कहाँ से आ गए? ब्राह्मण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। हाँ ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं स्वभाव के अनुसार। और 4 आश्रम कौन से हैं? संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य, यस। वर्ण निर्माण का आधार क्या है, किस आधार पर वर्ण बनाया गया है? भगवान ने किस आधार पर वर्ण बनाया गुण है? और कर्म के आधार पर। वेरी गुड, गुण और कर्म के आधार पे। भगवान ने चौथे अध्याय में बताया कि गुरु के पास जाना चाहिए और जाके क्या करना चाहिए? जाके प्रणाम करना चाहिए और सरेंडर करने के बाद कुछ सेवा करना चाहिए, उसके बाद प्रश्न करना चाहिए। वेरी गुड। 3 काम करना चाहिए, सबसे पहले तो सरेंडर करना चाहिए, प्रणिपाते, फिर परिप्रश्न ना, फिर सेवया, है ना? ठीक है, तो
आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 जो है उसका नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो सवाल उठता है कि जब भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म योग बोला, तो फिर यहाँ पे फिर कृष्ण भावना भावित कर्म योग क्यों आ रहा है दोबारा? तो इसका उत्तर यह है कि जो भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म योग बताया, वो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। जो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप बुद्धि योग को श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर कर्मयोग क्यों बता रहे हैं? जबकि सब चीज जो है सब एक ही चीज है। जो आगे चल के डिस्टिंक्शन होगा, लेकिन अभी सब एक ही है। लेकिन क्योंकि अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग कुछ और है इसको लेकर के, इसीलिए भगवान उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं। डाउट आ जा रहा है बार बार, तो भगवान बता रहे हैं कि वो तो कर्म योग था, और ये क्या है। फिर भगवान बताए चौथे अध्याय में ज्ञान, दिव्य ज्ञान, है ना। सारे यज्ञों का पर्यवसान क्या है? दिव्य ज्ञान, है ना। बहुत सारे यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ, ये यज्ञ वो यज्ञ। लेकिन दिव्य ज्ञान अगर कर लेते हैं तो सारे यज्ञ का पर्यवसान उसमें हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर अर्जुन पूछता है कि फिर आपने ज्ञान में अकर्म बोला, और एक तरफ से भक्ति में कर्म करने को भी बोल रहे हैं। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? तो उसका उत्तर में भगवान बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर जो कर्म करते हैं, वो कर्म एक्चुअली में कर्म करने को बता रहे हैं। एक जगह तो ज्ञान योग बता रहे हैं, बुद्धि योग ज्ञान योग दूसरे अध्याय में, एक जगह बताएं कि कर्म करना चाहिए। और फिर तीसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान युक्त होकर कर्म करना चाहिए। और फिर यहाँ पे अर्जुन को फिर कंफ्यूजन हुआ कि ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी अकर्म या फिर भक्ति में कर्म क्या श्रेष्ठ है। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतयोरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फोटो है जिसमें एक पर्सन है, वो रुद्राक्ष की माला डाले हुए बैठा हुआ है और चिंतन कर रहा है। तो आपको लगेगा कि ये कर्म का त्याग करके बैठ के चिंतन कर रहा है, तो ये सबसे आसान है, ये सरल है। लेकिन ये वाला सरल नहीं है, बल्कि ऐसा भगवान इसमें क्लियर कर देंगे कि ये सरल नहीं है ना। अभी आगे आएगा कि जो है भक्तिमय कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है इससे। अगर कोई लोग बोल सकते हैं कि सन्यास सबसे बेस्ट है, कर्म का त्याग करके ध्यान करना सबसे बेस्ट है। लेकिन कर्म का त्याग करके सन्यास लेना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो इतने बड़ी बड़ी कंपनियां जो चल रही हैं, अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो चल रही हैं, वो बंद होकर के ये फुटपाथ पे आ जाते हैं। और ये पाँच पाँच का दो, पाँच पाँच का दो कर रहे होते हैं। इनका बिजनेस किससे चल रहा है? पब्लिक से चल रहा है ना। पब्लिक खरीद रही है तो चल रहा है। तो अगर संसार को छोड़ना इतना आसान हो, इतना सरल होता, तो ये नहीं छोड़ते, है ना। इसलिए ये ज्यादा मुश्किल है। और वहीं आप दूसरी फोटो में देख रहे हैं, तो ये हमारे भक्त हैं जो इस्कॉन के फार्म में सेवा कर रहे हैं, है ना। इस्कॉन का फार्म है, उसमें भक्त सेवा कर रहे हैं। तो ये जो फार्म से जो भी अन्न उपजेगा, अनाज उपजेगा, वो भगवान के भोग के लिए यूज किया जाएगा। तो ये आगे बता रहे भगवान कि ये ज्यादा आसान है। श्री भगवान वाच मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने अपना जज, वो क्या बोलते हैं, अपना मत दे दिया कि भक्तिमय कर्म श्रेष्ठ है, संन्यास से श्रेष्ठ है। यानी कि जो संसार में रह करके भक्तिमय कर्म कर रहा है,
वो हिमालय पे जाकर जो तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उससे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको हम लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो स्कूल के लिए जा रहा है, तैयार हो गया, शर्ट पैंट पहन लिया, बैग डाल लिया, लेकिन स्कूल जाने के रास्ते के बजाय वो चला गया सिनेमा हॉल, और उधर फिर सिनेमा हॉल के बाद फिर इधर उधर घूमने लगा। तो जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा है, वो अगर कर्म का परित्याग कर देगा तो क्या होगा? उसको हायर टेस्ट तो मिला नहीं कुछ भी, तो लोअर में ही वो वापस आ जाएगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति केवल कर्म का परित्याग कर दे तो इतना से पर्याप्त नहीं है, उसको भगवान को पकड़ना होगा, भगवान की भक्ति करनी होगी। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति युक्त भक्तिमय कर्म करना ज्यादा बेस्ट है संन्यास लेने से। संन्यास को भगवान ज्यादा श्रेयस्कर नहीं बता रहे हैं। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, अगर कोई योग से युक्त है यानी भगवान से जुड़ा हुआ है और विशुद्ध आत्मा है, तो वो कैसे कर्म करते हुए बंधन में फंसेगा? वो बंधन में नहीं फंसेगा। अर्जुन का प्रश्न आता है कि अगर आप बोल रहे हैं कर्म करो कर्म करो कर्म करो, लेकिन कर्म में तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे, तो भगवान बोल रहे कि नहीं, योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा। अगर योग से युक्त हो, अगर तुम मेरे से जुड़े हुए हो, अगर तुम संबंध ज्ञान में स्थित होकर के तुम कुछ करोगे तो तुम कर्म में नहीं फंसोगे, कर्म बंधन में तुमको बल्कि तुम और शुद्ध हो जाओगे कर्म करते हुए। है ना? जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है, सभी लोगों से प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बनता है जो भक्ति युक्त कर्म कर रहा है। और उसके लक्षण बता रहे हैं कि नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्ववित् पश्यन् शृण्वन्। मतलब जो दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रिया अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। वह जानता है कि सेंसेस अपना अपना काम कर रही हैं, आंखें देख रही हैं, कान श्रवण कर रहा है, फेफड़ा अपना चल रहा है, हार्ट बीट अपना चल रहा है, सब अपना अपना काम, इंद्रियों अपना अपना काम में प्रवृत्त है। इस बात को जानता है कि इंद्रिया अपने अपने कार्य में प्रवृत्त है, इससे प्रभावित नहीं होता है। और ऐसा भक्त जो भक्ति योग करता है, भक्ति में कर्म करता है, तो वो इस उदाहरण से उसको बताया गया है कि वो कमल के पत्ते के समान है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से बचा रहता है। कमल कमल जो है वो पानी में रहता है, लेकिन पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से जो भगवान से जुड़े रहते हैं, उनको ये संसार के कर्म नहीं बांध पाते हैं। भगवान से जुड़ करके कर्म करते हैं तो वो संसार में नहीं बंधते। इसका एक और उदाहरण होता है नाव। नाव में नाव पानी में जाए तो जाए, लेकिन पानी में नाव में पानी नहीं आना चाहिए। तो संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे में नहीं आना चाहिए। कहने का अर्थ है संसारिक कामनाएं, संसारिक इच्छाएं हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कर्म फल को त्यागना होता है। कर्म करते हुए कर्म फल को त्यागना होता है। अगर ये करेंगे तब हम शांति मापनुक्ति नैष्ठिकीम, हमें नैष्ठिकी शांति मिल जाएगा, मतलब स्टडी शांति मिलेगा। ऐसा शांति नहीं, विचलित वाला शांति नहीं, आया गया नहीं, कांस्टेंट शांति मिलेगा जब हम युक्त होकर कर्म फल त्यागते हैं। भगवान से जुड़ करके जब हम कर्म फलों को त्यागते हुए कर्म करते हैं तो हम शांति में आपनोति नष्ट होती है। तो निश्चल भक्त सुख शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है।
किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वो बंध जाता है। तो जो फल के कामी हैं वो संसार में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बनते जाएंगे, है ना? तो ये दिव्य ज्ञान में स्थित होकर के कर्म करना होता है, कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, है ना? तो ये है सिस्टम। जैसे कि जब हम कुछ अ, धन उपार्जन किए तो अनाज जो हम खाते हैं उसको जब हम भगवान को भोग ला के खाते हैं तो क्या होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, आहार शुद्ध होता है तो सत्व शुद्ध, हमारा मन शुद्ध होगा और हमारा चिंतन हमेशा भगवान में लगा रहेगा। ये सिर्फ एक भक्ति का एक अंग का हम बात कर रहे हैं कि भोग लगाना, भगवान को भोग ला के खा रहे हैं, जैसा कि तीसरे अध्याय के यज्ञ चक्र में बताया गया था। तो क्या होगा, जब भोग लगा के खाएंगे तो पाप से बचेंगे, हम पाप खाने से बचेंगे। भगवान कहते हैं कि पाप खाता है जो व्यक्ति भोग लगा के नहीं खाता है वो पाप खाता है, सो पाप पाप खा रहा है। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो भगवान को भोग लगा के खा रहा है जो पाप से मुक्त हो जाता है, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, जो भोग लगा के खाता है भगवान को, है ना? और हमारे मन में हमेशा चिंतन भगवान का चलेगा। कैसे, हम सोचेंगे ना कि आज ठाकुर जी के लिए मैं क्या बनाऊं, कौन सा सब्जी बनाऊं, क्या चपाती बनेगा आज, क्या मतलब क्या क्या बनाना है आज, तो वो भगवान का चिंतन चलते रहेगा। तो ये है सिस्टम। ऐसे अगर हम कर्म करते हैं तो हम संसार में रहकर भी संसार से मुक्त है, जीवन मुक्त स उच्यते। अब जीवन में रहकर भी मुक्त है, मुक्त पुरुष है वो। प्रकृति, जीव और भगवान, ये चीज यहाँ पे बताया गया है 10वें से लेके 14वें श्लोक तक कि कैसे प्रकृति, जीव और भगवान तीनों का कनेक्शन है, ट्राई एंगल कनेक्शन। और दोनों ही जीव और प्रकृति दोनों क्या है, भगवान के अंश है, भगवान से जुड़े हुए हैं। प्रकृति, जड़ प्रकृति और चेतन जीव दोनों ही क्या है, भगवान के ही एनर्जीज है। हम भी भगवान की एनर्जीज है और ये शरीर भी भगवान का है, दोनों भगवान का है। भगवान ने हमको रेंट पे दिया है ये शरीर, है ना? मान लीजिए कोई रेंट पे हमको कुछ देता है तो क्या वो हमारा हो जाता है? नहीं, वो टेम्पररी के लिए, टेम्पररी होता है वो, रेंटेड चीजें। तो हमको क्या है, इस शरीर को यूज करके भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना है, तभी वो सफल है। नहीं तो फिर से हम घूमने लगेंगे 84 लाख योनियों में, अगर हमने इस शरीर का यूटिलाइजेशन इंद्रिय तृप्ति में किया। और आईटी इंडस्ट्री में हमने अगर अपना इन्वेस्ट किया टाइम, आईटी इंडस्ट्री में तो समझते हैं ना, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति इंडस्ट्री। तो आईटी, आईटी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसको बंद करना होगा, इंद्रिय तृप्ति की इंडस्ट्री में, है ना? और कृष्णा इंद्रिय तृप्ति में लगना होगा, कृष्णा इंद्रिय को तृप्त करना है हमको। न करती तुम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो प्रकृति गुण कर रहे हैं साहब, है ना? इसमें आत्मा कुछ नहीं करता है। ये बात को समझना हमको बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ से जो है आगे ज्ञान के बारे में बताया जाएगा, ज्ञानी कैसे जो है दिखता है, साधु कैसे दिखता है। तो प्रकृति के गुणों द्वारा जो है सारे कार्य किए जाते हैं। आत्मा इसमें, लेकिन मिथ्या ही आत्मा सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, है ना? ये कर्तृत्व की भावना जो उसके अंदर आ जाती है उसके कारण उसको जो है समस्या आता है ना? तो इसी का सोल्यूशन भगवान जो है दे रहे हैं।
कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, प्रकृति के तीनों गुणों कठपुतली की तरह तुम्हें नचा रही हैं। और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता है ना। पाप कर्म हम खुद कर रहे हैं और उसके कारण दुख आ रहा है। हमारे जीवन में जो दुख आता है वो हमारे ही कर्मों का फल है। उसमें किसी और का कोई दोष नहीं होता है। हम जैसा पाप, जितना पाप कर्म किए हैं, जो भी करते हैं उसी का फल आता है, पाप कर्म या पुण्य का। भगवान के उस एक्शन करते हैं, कर्म हमारे होते हैं, और उसी वजह से दुख आता है ना। तो दुख का कारण कौन है? हम खुद हैं। हम खुद जब भगवान से दूर होकर के पाप कर्म में लगे रहते हैं तो नाना प्रकार के दुख आते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो ये सब धीरे धीरे कट जाता है, खत्म हो जाता है, कर्म कटने लगता है। ये देखिए, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते। तो भगवान जो है वो पाप या पुण्य के लिए जिम्मेवार नहीं है। देहधारी जीव अज्ञानता के कारण करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उस मई का महीना है, खूब धूप है बाहर, 10-11 बज रहा है, और उसको फोन करते हैं, पूछते हैं कि भाई सूर्य निकला? तो बोला नहीं निकला। बोला क्यों नहीं निकला? अभी तो 10-11 बज रहे हैं, तो धूप टाइट है पूरा एकदम ना, हर जगह धूप है, कैसे धूप नहीं निकला, सूर्य नहीं निकला? क्योंकि उसने अपने कमरे और अपने विंडो को चारों तरफ से बंद करके रखा हुआ है, इसीलिए उसके पास सूर्य का रोशनी नहीं पहुंच रहा है। तो वो ये कह रहा है कि सूर्य है ही नहीं। तो गलती किसका है, सूर्य का या फिर उसका? उस व्यक्ति का गलती है, क्योंकि उसने अपने दरवाजे और खिड़की खोले नहीं है सूर्य प्रकाश के लिए। उसी प्रकार से हम अज्ञान में रहेंगे, अज्ञान में रह करके हम कर्म करते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि दुख भगवान दे रहे हैं, भगवान मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, क्यों क्यों क्यों। फिल्म बनाते हैं कि भगवान मेरे जीवन में दुख दिए हैं, बहुत दुख है ना, दुख क्यों मेरे जीवन में। तो हमारे कर्मों के कारण होता है। अज्ञानता में हम पाप कर्म करते हैं, जिससे कि दुख आता है हमारे जीवन में। जितना पाप उतना दुख। लेकिन जैसे ही कोई भक्ति में आगे बढ़ जाता है, भक्ति करता है, तो क्या होता है? जब मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्म से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो जब उसको दिव्य ज्ञान आता है तो क्या होता है? वो शुद्ध हो जाता है, फिर वो नहीं करता है गलत कार्य, क्योंकि उसका पता चल जाता है कि ये दुख का कारण क्या है, मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहा है उसका कारण क्या है। जब उसको ये ज्ञान हो जाता है तो वो भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है, दिव्य ज्ञान से स्थिर होता है, बिना दिव्य ज्ञान के नहीं। दिव्य ज्ञान जब उसको प्राप्त होता है तो वो स्थिर हो जाता है कि ये पाप कर्म है और ये पुण्य है, और मुझे किधर जाना है वो उसको पता चल जाता है। तो उसके बाद जो है वो मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में ये फोटो देख रहे हैं आप, ये कौन है? लक्ष्य हीरा नाम की वेश्या है, जो हरिदास ठाकुर को अल्योर करने आई थी। लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने इनको भक्त बना दिया। बाद में ये अपना सिर मुंडन करके सब अपना संपत्ति ब्राह्मणों को दान करके यहाँ बैठ गई। क्यों? क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। हरि नाम से क्या हुआ? हृदय शुद्ध हुआ और दिव्य ज्ञान में स्थित हो गई। समझ में आ गया कि क्षण भंगुर शरीर नहीं, क्षण भंगुर संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल भगवान ही मेरे हैं, और भगवान की भक्ति ही मेरा जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है और कुछ नहीं। तो इस तरह से जब आपका मन, बुद्धि
श्रद्धा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तो व्यक्ति फिर पाप कर्म में नहीं लगता, फिर वो परोपकार में और भक्ति में सेवा में लग जाता है। सबसे बड़ा परोपकार क्या है? दूसरों को हरिनाम बांटना, हरिनाम देना। तो जब ये व्यक्ति धीरे धीरे जब भक्ति करता है, तो ये क्या होता है, ये साधु बन जाता है, ये ज्ञानी बन जाता है। अब फिर क्या है, ये सबको बराबर देखता है, भेदभाव नहीं करता है ये। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी व्यवस्थिनी सुनी चैव सुप्राचिकेता पंडिता समदर्शिनी, सब में सम दृष्टि रखता है, भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि सब अपने हैं, सब भगवान के अंश है, इसलिए सब अपने हैं और किसी में भेदभाव नहीं करता है। शरीर नहीं देखता है ये वास्तविक तत्व को देखता है। तत्व ज्ञानी है, इसको ज्ञान हो गया है कि जैसे फुटबॉल का मैच में सब अलग अलग कलर का ड्रेस पहने रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब अलग अलग है, सब एक ही होते हैं, है ना। एक टीम का ड्रेस लाल है तो एक टीम का ड्रेस काला है, लेकिन सब इंसान ही है, केवल ड्रेस अलग अलग पहन के घूम रहे हैं। उसी प्रकार से आत्मा है, भगवान का अंश है, लेकिन ड्रेस अलग अलग पहना है। किसी ने कुत्ते का ड्रेस पहन रखा है, किसी ने हाथी का, किसी ने ब्राह्मण का, किसी ने गाय का, लेकिन सब क्या है, आत्मा ही है, जीवात्मा है, भगवान का अंश है। तो साधु पुरुष क्या है, उसको दया आता है जब वो देखता है कि लोग जो है वो पाप में लगे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, गलत कार्य में लगे हुए हैं, और भक्ति नहीं कर रहे हैं। तब उसको दुख होता है कि इतना कीमती जीवन प्राप्त किया है, मनुष्य जीवन कितना कीमती है, 84 लाख में घूमने के बाद जो मिलता है, और उसको इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा है। साधु जो है वो दुखी होता है। साधु का दृष्टि ऐसा है, साधु ऐसे देखता है। और साधु सबको भक्ति बांटता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। क्यों? क्योंकि साधु जानता है कि गरीब और अमीर का डिफिनेशन क्या है। कौन है गरीब? जिसके पास भक्ति नहीं है भगवान श्री कृष्ण की, वो है गरीब। पैसे से नहीं नापता है वो नापता है कृष्ण भक्ति से। किसके पास कृष्ण भक्ति है, किसके पास नहीं है। तो साधु जो है सबको समभाव से देखता है, इसीलिए उसका द्वैत से वो परे हो जाता है ना। द्वैत, इस संसार में द्वैत है, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इस संसार का अंग है। लेकिन जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होते हैं जो द्वैत से परे हो जाते हैं। इस संसार का नाम ही है द्वैत। इस संसार में सुख दुख, मान अपमान सब चलता है। लेकिन वे लोग, इस संसार में जो सुख है ना, वो भी दुख है एक्चुअली में, अगर हम देखें तो। जैसे कि किसी का लॉटरी लगा है, अब उस व्यक्ति ने कभी 1000 रुपए का नोट भी नहीं देखा होगा, उसको 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, तो क्या होता है, उसका इमोशंस जो है वो कभी कभी हाई हो जाता है, और हाई होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके कारण हार्ट अटैक हो जाता है। तो क्या हो गया, दुखी हुआ। सुख भी दुख, सुख की स्थिति दुख बन गई। इसी प्रकार से मान लीजिए बेटी का शादी है, तो शादी तो सुख की स्थिति है, बेटी का शादी हो, लेकिन व्यक्ति चिंतित है कि ये पैसा कैसे आएगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो चिंताग्रस्त है। तो कहाँ से सुखी है, वो दुखी है। तो एक्चुअली में हम देखें तो जो दुख है वो तो दुख है ही, और सुख भी दुखी है, है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल आता है कि एक व्यक्ति है, उसका गर्दन पकड़ के, और पानी है, पानी का टब है, उसमें उसका गर्दन को डालते हैं, फिर निकालते हैं। तो जब डालते हैं तो छटपटाता है, और जब निकालते हैं तो सांस मिलता है, तो वो आराम। लेकिन इसी काम को बार बार करेंगे ना, बहुत बार कर देंगे ना, तो उसको कोई भेद, उसके दिमाग का, उसका जो माइंड है वो भेद करना बंद कर देगा। बुद्धि जो है भेद करना बंद कर देगा। वो समझ ही नहीं पाया कि अंदर सुख है या बाहर सुख है।
तो यही हमारा संसार, यही हमारा, यही है। दोनों ही दुख है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सुख है ये दुख है। ऐसा नहीं, दोनों ही दुख है। एक्चुअली में इस संसार में दुख ही है, सुख नहीं है। तो ऐसा है। और भी एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे बिल्ली है, वो चूहे को पकड़ती है, फिर छोड़ती है, फिर पकड़ती है, फिर छोड़ती है, फिर पकड़ती है, फिर छोड़ती है, खेलती है उसके साथ। तो ऐसे ही माया है, वो हमको पकड़ती है छोड़ती है, पकड़ती है छोड़ती है, पकड़ती है छोड़ती है, लेकिन अपने बाउंड्री के बाहर नहीं जाने देती है, इसी बाउंड्री में रखती है। तो जब छोड़ती है तो हमको लगता है हम सुखी हो गए, फिर पकड़ लेती है, फिर दुख, दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख। तो वाकई एक्चुअली में जो सुख भी है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ दुख। दुख थोड़ा देर के लिए दुख कम हो जाता है तो हमको लगता है सुखी है, लेकिन वो सुख नहीं है, वो भी दुखी स्थिति है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप जो है, आप जो है सुख की तलाश करना बंद कर दो, आप सुखी हो जाओगे। इस संसार में सुख ढूंढना ही सबसे बड़ा दुख है। पुनः पुनः चरवित चरवना नाम। जैसे कि गन्ने के जो सॉरी, जो गन्ना होता है उससे कोई जूस निकाल दिया, निकालने के बाद जो बचा है अवशेष, कोई उसको चबाने की कोशिश करे, उससे रस निकालने की कोशिश करे, तो क्या होगा? रस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। उसी प्रकार से संसार में अगर आप बार बार चबाए हुए को चबाना, बार बार उसी चीज को रस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो रस नहीं मिलेगा एक्चुअली में। तो ये है फाइनल कि भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता। ये बहुत जरूरी है समझना कि भगवान जो है वो भोक्ता है और हम क्या है? उपभोक्ता। हम सेवक हैं और भगवान सेव्य है। ये हम समझ गए तो फिर जो है हम सुखी रहेंगे। और भगवान कंट्रोलर है, भगवान है स्वामी। हर चीज के स्वामी कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान स्वामी है। अगर हम जब तक अपने आप को स्वामी मानेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। इस घर का स्वामी मैं हूँ, इसका स्वामी मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा गाड़ी है, ये घर देश मेरा है, मैं इसका राजा हूँ। तो ये क्या है? स्वामित्व की भावना। तो इससे जब तक हम मुक्त हो जाएंगे नहीं, तब तक हम। और जब भगवान ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो कई ईर्ष्यालु लोग क्या बोलेंगे? ये देखो, भगवान भोगता है? यज्ञ तपस्या स्वामी है, देखो कृष्ण के अंदर अहंकार है। लेकिन फिर भगवान आगे बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, आई एम वेल विशर, मैं सभी जीवों का वेल विशर हूँ। तो भगवान हमारे शुभ चिंतक है वाकई में, वास्तव में। तो ये जब जान लेते हैं हम, तो हमको क्या होगा? शांति प्राप्त होगी। शांति का मूल मंत्र बताया गया है। कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं? जब हम ये जान लें कि भगवान ही सब कुछ भोगने वाले भगवान है, भगवान भोगता है, भगवान स्वामी है, कंट्रोलर है, और हमारे मित्र हैं, हमारे सच्चे मित्र हैं, हमारे भलाई चाहने वाले, हमारा भला चाहने वाले एकमात्र कौन है? भगवान है।
तो क्या होगा, हम शांति प्राप्त करेंगे, शांति मृच्छति, शांति का लाभ हमको मिलेगा। ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि दिव्य ज्ञान का मतलब अर्जुन समझते थे ज्ञान योग, और उससे पहले कर्म। तो इस दोनों में कंफ्यूजन था अर्जुन को कि भाई कर्म का त्याग करना है या फिर ज्ञान में कर्म करना है, इसका सहारा ले। भगवान बोले नहीं, भक्ति में कर्म करो, ज्ञान युक्त होकर के भक्ति में कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करो, तब तुम नहीं फंसोगे। उसके बाद भगवान बताते हैं कि अच्छा, इसमें एक श्लोक नहीं आया, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था, शायद मिस हो गया क्या। बोला यही संस्पर्श जब होगा। हाँ, यही संस्पर्श जब होगा। वो श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो, मिस हो गया, इसमें स्लाइड में था नहीं वो। यस, तो क्या हो गया, पीपीटी कहाँ गया। तो उसमें जो है भगवान बताते हैं, स्क्रीन दिख रहा है आपको, यस जी। Yes, Prabhu. पीपीटी दिख रहा है ना। हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, तो उसमें क्या बताया गया है कि यही संस्पर्शा भोगा दुखी होने ये होते, आद्यवंते तो कौनते नाते सुरमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो टेम्पररी चीजों में रमन नहीं करता है, क्योंकि जानता है उसका आदि और अंत है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बोलेगा कि मैं 1 करोड़ रुपए का जमीन जो है वो किसी को देना चाहता है, लेकिन तभी देगा ना जब उसको 1.5 करोड़ का फायदा हो या कुछ ज्यादा हो, 1 करोड़ से ऊपर का फायदा हो। लेकिन अगर वो किसी को दे और उसको 10 लाख रुपए मिले, क्यों? क्योंकि 5 लाख के बाद में वो, या जमीन खरीदने जा रहा है, बाद में 5 लाख की वो जमीन जो है वो ग्रीन बेल्ट में आ गया, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं है। 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ मिलना चाहिए। तो अगर उसमें हमको आगे चल के 1.5 करोड़ या 2 करोड़ नहीं मिलता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी होगा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को भोगों में लगाता है तो क्या होगा, वो बुद्धू हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लॉस हो जाएगा उसका। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो ना ते सुरम ते बुधा, बुद्धा जो होते हैं वो इंद्रियों के स्पर्श से प्राप्त होने वाले सुख में नहीं रमन करते हैं, चाहे वो जीव का सुख हो, चाहे वो स्पर्श का सुख हो, या कोई भी सुख में रमन नहीं करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर्सिडीज को लेकर के खेत में घुस जाए और बोले कि मैं खेती करूंगा मर्सिडीज से, तो क्या है, मूर्खता हो गई, है ना। मर्सिडीज से खेती कर रहा है। उसी प्रकार से कोई मनुष्य शरीर जो कि मर्सिडीज के समान ही है, उससे कोई अगर खेती कर रहा है तो क्या है, वो उसकी मूर्खता होगी, है ना। मैंने ये स्लाइड किसी के साथ शेयर किया था और उसने शायद, मे बी ही विल बी इंटरप्रेटिंग इट, हो सकता है उसका, उसने किसी ने एडिट कर रहा हो कोई। मैं स्लाइड, देखिए, हम अच्छा काम अच्छा सोच कर लोगों को देते हैं, फिर भी लोग जो है उसका मिसयूज करते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के शेयरिंग भी करना चाहिए।
उसमें प्रभु जी क्या है तो ना, एडिट मोड आप एडिटेबल एक्सेस मत दिया करिए, तो नहीं होगा, कर पाएंगे। यस, लेकिन एडिटेबल एक्सेस नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई परमिशन वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, उसमें ऑप्शन आता है जब शेयर करते हैं तो, व्यू व्यू का या एडिट का ऑप्शन होता है, कि केवल यूजर व्यू कर सकता है या एडिट कर सकता है जिसको शेयर करें। क्या, देखना पड़ेगा उसको। तो यही था आज का, कि कैसे हम कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करें, जिससे कि कमल के समान हम इस संसार से, संसारी कामनाओं से अस्पृश्य होकर के, बिना संसारी कामनाएं मन में प्रवेश किए हम, और प्रवेश भी करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लगा देंगे, है ना। कोई भी चीज़ आप खरीदिए या खाइए, तो क्या करेंगे आप, भगवान की सेवा में लगा करके, भोग लगा के खाइए। और आपको पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, तो भगवान को भोग लगा के खाइए। कोई मना ही नहीं है खाने के लिए, लेकिन भोग लगा के खाएं तो सही है, बेस्ट है। हरे कृष्णा। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।